नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें सीधे भारत के धड़कते हुए दिल तक ले जाएगा। ये सिर्फ कुछ फैक्ट्स का विश्लेषण नहीं होगा, बल्कि ये एक ऐसा अनुभव होगा जो हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत की आत्मा से मिलाएगा। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ भारत का एक नक्शा नहीं है। नहीं, इसे समझिए कहानियों का, रंगों का और हमारी परंपराओं का एक जीता जागता ताना बाना। हम एक ऐसी वर्चुअल तीर्थ यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हर एक चमकता हुआ बिंदु एक सांस्कृतिक खजाना है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। अच्छा, तो हमारी ये यात्रा चलेगी कैसे? हम एक तरह से सूरज के रास्ते को फॉलो करेंगे। मतलब हम उत्तर से शुरू करेंगे, फिर पश्चिम जाएंगे, फिर दक्षिण और फिर पूर्व, और आखिर में मिलेंगे भारत के बिल्कुल बीच में, उसके दिल में। ये रास्ता हमें हर क्षेत्र की जो अपनी एक अनोखी पहचान है उसे महसूस करने में मदद करेगा। तो हमारा पहला पड़ाव है उत्तर भारत। ये एक ऐसी जमीन है जहां आपको गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं जहां की खामोशी भी कुछ कहती है, तो दूसरी तरफ गंगा के उपजाऊ मैदान है जहां हजारों सालों से सभ्यताएं फल फूल रही हैं। चलिए यहाँ छिपे खजानों को खोजते हैं। सबसे पहले जम्मू और कश्मीर। जरा कल्पना कीजिए, आप श्रीनगर की शांत दल झील पर एक शिकारी में धीरे धीरे तैर रहे हैं। पानी में आसमान का अक्स दिख रहा है। ये शिकारे सिर्फ नावें नहीं हैं, ये तो कश्मीर की तैरती हुई आत्मा है। और फिर है अमरनाथ गुफा, आस्था का एक ऐसा पवित्र धाम जिसे प्रकृति ने खुद गढ़ा है, जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। अब चलते हैं पंजाब, जिंदा दिली और भक्ति की भूमि। यहाँ अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है जो शांति और एकता के प्रतीक के रूप में चमकता है। और पंजाब की जो जबरदस्त एनर्जी है वो यहाँ के लोक नृत्यों, भांगड़ा और गिद्दा में साफ दिखती है। और लोहड़ी का त्योहार, सोचिए, सर्दियों की रात में आग जल रही है और सब मिलकर फसल की खुशी मना रहे हैं। हमारा अगला पड़ाव है राजस्थान, राजा महाराजाओं की धरती। यहाँ जयपुर है जिसे गुलाबी शहर या पिंक सिटी भी कहते हैं, अपने मशहूर हवा महल के साथ। यहाँ के बड़े बड़े किले और महल आज भी बहादुरी और रोमांस की कहानियां सुनाते हैं। और हाँ, कालबेलिया नृत्य, सपेरा समुदाय की महिलाएं जब ये डांस करती हैं ना, तो एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा होता है, एक घूमता हुआ बवंडर सा। अब हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश, जो आश्चर्यों का घर है। यहाँ आगरा में है ताजमहल, जिसे संगमरमर में लिखी एक खूबसूरत कविता भी कहते हैं। वाराणसी में गंगा के घाट एक पवित्र मंच की तरह हैं, जहाँ जीवन और मृत्यु का चक्र हमेशा चलता रहता है। और कथक, इस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य, जो अपने सुंदर हाव भाव और पैरों की थिरकन से पौराणिक कहानियां सुनाता है। चलिए अब अपने सफर का रुख पश्चिम भारत की ओर मोड़ते हैं। ये एक बहुत ही जीवंत भूमि है जहां रेगिस्तान की सुनहरी रेत समुद्र के नीले पानी से मिलती है। गुजरात में आपका स्वागत है। नवरात्रि के दौरान तो यहाँ की हवा में गरबा और डांडिया रास की ऊर्जा गूंजती है। यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता के प्रतीक के रूप में खड़ी है। और कच्छ का रण, सोचिए, एक विशाल सफेद नमक का रेगिस्तान जो पूर्णिमा की रात में ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। महाराष्ट्र में मुंबई का मशहूर गेटवे ऑफ इंडिया हमारा स्वागत करता है। यहाँ से हम थोड़ा समय में पीछे जाते हैं और देखते हैं प्राचीन अजंता और एलोरा की गुफाओं को। ये कला का ऐसा शाहकार है जिसे चट्टानों को काट कर बनाया गया है। और गणेश चतुर्थी के त्योहार में तो इस राज्य की भक्ति और उल्लास देखते ही बनता है। पूरा माहौल रंगीन और संगीतमय हो जाता है। और पश्चिम भारत में हमारा आखिरी पड़ाव है धूप से सराबोर गोवा। इसके खूबसूरत समुद्र तट दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। और यहाँ के सदियों पुराने चर्च इसकी समृद्ध पुर्तगाली विरासत की कहानी कहते हैं, जो आज भी शान से खड़े हैं। अब हम उतरते हैं दक्षिण भारत की गहराई में, एक ऐसी भूमि जहाँ परंपरा एक जीती जागती कला है और मंदिर ऐसे लगते हैं जैसे पत्थरों में कविता लिखी गई हो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर एक इशारा एक प्राचीन कहानी कहता है। कर्नाटक में मैसूर पैलेस की भव्यता हमें हैरान कर देती है। ये शाही इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। और यहाँ यक्षगान एक पारंपरिक नृत्य नाटिका है जिसमें कलाकार रंग बिरंगी वेशभूषा और भारी मेकअप के साथ महाकाव्यों को मंच पर जिंदा कर देते हैं। केरल, जिसे ईश्वर का अपना देश भी कहा जाता है, दो बेहतरीन शास्त्रीय नृत्यों का घर है। एक है नाटकीय और भावों से भरा कथकली और दूसरा है सुंदर और लास्यपूर्ण मोहिनीअट्टम। यहाँ के शांत बैकवाटर्स और हाउसबोट्स एक अलग ही तरह का सुकून देते हैं। और ओणम, यहाँ का प्रमुख फसल उत्सव, पूरे राज्य को आनंद और उत्सव से भर देता है। तमिलनाडु की पहचान भरतनाट्यम से जुड़ी है, जो भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर ऊंचे ऊंचे टावरों और हजारों मूर्तियों का एक दिव्य मायाजाल लगता है। और पोंगल, यहाँ का 4 दिन का फसल उत्सव, सूर्यदेव के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। आंध्र प्रदेश अपने कुचिपुड़ी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, जो नृत्य, संगीत
और अभिनय का एक बहुत ही जीवंत संगम है। और इसका तिरुपति बालाजी मंदिर ये दुनिया के सबसे सम्मानित तीर्थ स्थलों में से एक है, जो अटूट आस्था का एक बड़ा केंद्र है। हमारी यात्रा अब हमें पूर्व की ओर ले जाती है। ये हरे भरे प्राकृतिक सौंदर्य का क्षेत्र है। रहस्यमय जंगलों से लेकर दूर दूर तक फैले चाय के बागानों तक ये इलाका एक गहरी कलात्मक आत्मा का घर है। पश्चिम बंगाल का नाम आते ही मन में कोलकाता की शानदार दुर्गा पूजा की तस्वीर बन जाती है। ये कला, संस्कृति और भक्ति का एक विशाल उत्सव है। इसका हावड़ा ब्रिज इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है और सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल जो रॉयल बंगाल टाइगर का रहस्यमयी घर है। असम का दिल बिहू की लय पर धड़कता है। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण त्योहार और लोक नृत्य है, जो साल में 3 बार प्रकृति के चक्र का जश्न मनाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क दुर्लभ एक सींग वाले गेंडे के लिए दुनिया भर में मशहूर है, और इसके विशाल चाय के बागान जो हर तरफ हरियाली की चादर बिछा देते हैं, वो असम की पहचान है। अब हम अपनी यात्रा में भारत के भौगोलिक हृदय यानी मध्य भारत में पहुंच चुके हैं। ये वो जगह है जहां इतिहास पत्थरों पर उकेरा गया है। यहाँ की हर एक संरचना एक कहानी कहती है। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर अपनी जटिल और कलात्मक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये पत्थर में उकेरा गया जीवन का एक गीत है। और सांची का महान स्तूप, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, शांति और भारत की बौद्ध विरासत के एक शांत प्रतीक के रूप में खड़ा है। हमने पूरे भारत में एक अविश्वसनीय यात्रा की है। अब इस विविधता के सार को सच में समझने के लिए आइए भारत की लय को एक बार फिर याद करें और इन नृत्यों को उनकी जन्मभूमि से जोड़कर देखें। ये एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। कथक उत्तर प्रदेश का कथा नृत्य, कालबेलिया राजस्थान के रेगिस्तान का घूमता हुआ नृत्य, यक्षगान कर्नाटक का जीवंत नाटक, कथकली केरल का दिव्य रंगमंच, भरतनाट्यम तमिलनाडु की गतिमान कविता, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लावण्य और बिहू असम का आनंदमय उत्सव। हर नृत्य अपने राज्य की एक अनूठी पहचान है। तो हमारी ये यात्रा यहाँ पूरी होती है। इस पूरी यात्रा के बाद आखिर में एक सवाल है। जरा सोचिए, इस इतने बड़े, इतने विविध सांस्कृतिक नक्शे पर किसी का अपना घर कहाँ है? और अपने क्षेत्र की वो कौन सी अनूठी सांस्कृतिक पहचान है जो भारत की इस खूबसूरत तस्वीर को और भी मुकम्मल बनाती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।